अजीज तलबा व तालिबात, आज हम लोग एक और मशहूर कहावत अंगूर खट्टे हैं पर गुफ्तगू करेंगे। जब किसी को कोई चीज ना मिले तो उसमें ऐब निकाल के अपने दिल की तसल्ली की खातिर ये जुमला कहा जाता है। तमाम कोशिश के बावजूद भी जब मतलूबा चीज मैसर ना हो सके तो खिफ़्फ़त मिटाने के लिए उसमें ऐब निकालने वाले के लिए कहते हैं। यानी जब कोई शख्स किसी चीज को हासिल करने की पूरी कोशिश के बावजूद भी उस चीज को हासिल न कर सके और फिर बहाना बनाते हुए ये कहे कि मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं क्योंकि ये अच्छी नहीं है, तो ऐसे मौके पर उस शख्स के लिए ये कहावत कही जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। अच्छा उस्ताद जी, अच्छा। जानवरों की अलग अलग खूबियां और खसलतें होती हैं। लोमड़ी के बारे में मशहूर है कि वो बहुत चालाक और धोखेबाज जानवर है। उसकी चालाकी की बहुत सी हिकायतें मशहूर हैं। उनमें से एक हिकायत इस मसल के ताल्लुक से भी बयान की जाती है, जो इस तरह है। एक दिन एक लोमड़ी ग़िज़ा की तलाश में निकली। सारा दिन इधर उधर घूमती फिरती रही, मगर खाने के लिए कुछ ना मिला। इसी जुस्तजू में वो एक बाग में पहुंची। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे, हर तरफ फूल खिले हुए थे, क्यारियों में साफ पानी बह रहा था। इस मंजर से वो लुत्फ अंदोज हुई। थकान दूर करने के लिए कोने में बैठ गई। कुछ देर आराम करने के बाद वो बाग के अंदरूनी हिस्से में गई। बाग के एक गोशे में अंगूर की बेल फैली हुई थी। रस से भरे हुए अंगूर के खोशे लटक रहे थे, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। खोशों को तकते हुए ऊपर को मुंह उठाकर वहीं बैठ गई और खुश होकर खुद से कहने लगी, जो ढूंढता है वही पाता है। मैं अभी तक बेकार सारे जंगल में खाक छानती फिरती रही। वाह रे मेरी किस्मत, इतनी उम्दा ग़िज़ा किसे नसीब होगी। आज से कहीं और जाने की क्या जरूरत है, ये अंगूर तो महीनों के लिए काफी हैं। फिर उसने अपने चारों तरफ घूम घूम कर जायजा लिया कि कहीं कोई आदमी, कुत्ता या जानवर उसकी ताक में छुपा ना हो। हर तरह से मुतमईन होकर वो अंगूर के एक खोशे की तरफ मुंह खोल कर उछली जो सबसे नीचे था, मगर उसका मुंह उस तक ना पहुंच सका। कहने लगी, उम्दा चीज आसानी से कहाँ हाथ आती है। थोड़ी देर के बाद उसने रुख बदल कर जोर से छलांग लगाई, मगर इस बार भी उसका मुंह अंगूर के किसी खोशे तक ना पहुंच सका। सोचने लगी, दरिया के किनारे से प्यासे जाना बेवकूफ़ी का काम है, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये सोचकर उसने हिम्मत करके अपने जिस्म में फुर्ती पैदा की और पे दर पे अपनी कुव्वत भर अंगूर के खोशों की तरफ कई छलांगें लगाईं, मगर एक मर्तबा भी अंगूर के किसी खोशे तक उसकी रसाई न हो सकी। वो थक कर निढाल हो गई और मायूस होकर बाग से वापस चल दी, मगर मुड़ मुड़ कर ललचाई नजरों से अंगूर की तरफ देखती जाती थी। इसी दरमियान एक दूसरी लोमड़ी वहां आ गई और मामले की नज़ाकत को भांप कर कहने लगी, ऐ बहन, क्यों वापस चल दी, क्या अंगूर नहीं मिले? शिकस्त खुर्दा लोमड़ी ने अपनी झिल्लाहट और झुंझलाहट को छुपाते हुए कहा, बहन ऐसा नहीं है, अंगूर तो बहुत लगे हैं, मगर सारे के सारे अंगूर खट्टे हैं और खट्टे अंगूर मुझे पसंद नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कैसे लोमड़ी जब अंगूर नहीं पा सकी तो कहने लगी कि अंगूर तो खट्टे हैं और खट्टे अंगूर मुझे पसंद ही नहीं है।
इसलिए ये अंगूर मेरे लिए बेकार हैं। ऐसे ही जब कोई शख्स कोई चीज हासिल करना चाहे और लाख कोशिश के बावजूद उसे वो चीज हासिल न हो सके, तो वो भी बहाना बनाते हुए जब कहे कि भाई ये चीज तो मेरे काम ही की नहीं है या मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह की कहावत का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। जी प्यारे बच्चों, अब अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उस्ताद जी, अभी आपने दो लफ्ज का इस्तेमाल किया था। एक लफ्ज था खोशा और दूसरा लफ्ज था गोशा। आपने कहा था खोशे लटक रहे थे और गोशे में अंगूर की बेल फैली हुई थी। तो खोशा और गोशा के क्या मानी हैं, ये बतला दीजिए। शाबाश प्यारी तालिबा, शाबाश। खोशा के मानी गुच्छा के होते हैं और गोशा के मानी एक तरफ या किनारे के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम, खाक छानना के क्या मानी होते हैं? अभी आपने एक जुमले में ये कहा था कि जंगल में खाक छानती फिरती रही, तो इस जुमले में खाक छानना के क्या मानी होंगे? शाबाश तालिब इल्म, शाबाश। बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। शुक्रिया उस्ताद जी, शुक्रिया। खाक छानना के मानी होते हैं मारा मारा फिरना, इधर उधर बेकार फिरना। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।